नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 3 महीने के वेतन का होगा भुगतान, फरवरी में खाते में बढ़ेगी राशि। राज्य के शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, जल्द से जल्द ही उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से नियमित शिक्षकों के खाली पदों के विरुद्ध उच्चतर माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक सहित प्राथमिक शिक्षकों के वेतन निकालने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा आयुक्त कोष एवं लेखा को पत्र लिखकर जल्द से जल्द शिक्षकों के वेतन भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षकों के खाते में 35 से 40 हजार रुपए की राशि देखी जाएगी। दरअसल मध्य प्रदेश के सीएम राजा स्कूल में पदस्थ किए गए अक्टूबर 2022 में तबादला होकर शहरों में शिक्षकों को नवंबर 2022 से वेतन नहीं मिला। ऐसे में उन्हें फरवरी में वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 10वीं और 12वीं छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, परीक्षा नियम में बदलाव। बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 1 मार्च 2023 से कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल वार्षिक परीक्षाओं के आयोजन के लिए महत्वपूर्ण नियम और निर्देश तय किए गए हैं। इस बार परीक्षार्थियों को अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी, उन्हें एक ही आंसर सीट मिलेगी और उसी में छात्रों को सभी प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। एमपी बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 1 मार्च से किया जाना है। 10वीं और 12वीं के लिए होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं नवीन नियम के तहत परीक्षार्थियों को केवल एक ही आंसर सीट मिलेगी और सभी प्रश्नों के उत्तर उसी आंसर शीट में देना अनिवार्य होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की आम बजट की तारीफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट पेश किया। बजट में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की, जिसमें गरीब, किसान सहित आम आदमी का भी ध्यान रखा गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम बजट की तारीफ की है और ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अमृतकाल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। छूट की सीमा में वृद्धि और नई कर व्यवस्था में बदलाव से लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा, खपत बढ़ेगी और विकास को गति मिलेगी। यह देश की जीडीपी में उनके निस्वार्थ योगदान का सम्मान करता है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। प्रदेशवासियों को 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार प्रदेश की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकार का ऊर्जा विभाग अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी दे रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस साल इस योजना से लाभान्वित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही सब्सिडी की राशि भी बढ़ेगी। महाकाल मंदिर में नई प्रोटोकॉल व्यवस्था हुई शुरू, 250 रुपए का टिकट लेकर दिया जा रहा प्रवेश। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। त्यौहार का समय हो या फिर आम आदमी, यहाँ पर भक्तों की संख्या कभी भी कम नहीं होती। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर अति विशिष्ट वीआईपी को शासन द्वारा दी गई सुविधाओं के मुताबिक दर्शन करवाए जाते हैं। इन वीआईपी को छोड़कर अब जो दर्शनार्थी प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए 250 रुपये टिकट की व्यवस्था लागू कर दी गई है। आज से ही इस व्यवस्था की शुरुआत हुई है और पहले दिन लगभग 150 टिकटों की बिक्री हुई। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की ओर से पिछले दिनों एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि शासन के प्रोटोकॉल के मुताबिक जो वीआईपी दर्शन करने के लिए आते हैं, उन्हें मुफ्त में दर्शन करवाए जाएंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 187 युवाओं को स्वरोजगार के लिए दिया ऋण। केंद्र तथा राज्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 187 युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5 करोड़ 80 लाख रुपए का ऋण दिया गया। जिले में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वरोजगार मूलक योजनाओं के तहत प्राप्त लक्ष्यों की पूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में करें। कोशिश यह की जाए कि निर्धारित लक्ष्य फरवरी माह के अंत तक ही पूरे हो जाएं। शासन प्रायोजित स्वरोजगार योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2022-23 की योजनावार समीक्षा की गई।
रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए, किसी नई ट्रेन की घोषणा नहीं, अत्याधुनिक होंगे कुछ विशेष ट्रेनों के कोच। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए रेलवे बजट 2023 भी पेश किया। वित्त मंत्री ने रेलवे के बजट आवंटन में इस बार वृद्धि की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि 2023-24 के बजट में रेलवे के लिए पूंजीगत खर्चे को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा खर्च होगा। खास बात यह है कि रेलवे को इस बार आवंटित बजट 2013-14 की तुलना में 9 गुना अधिक है। कॉलेज की कोई भी समस्या होने पर विद्यार्थी कर सकते हैं शिकायत। अक्सर कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही अन्य तरह की समस्याओं को विद्यार्थियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि वह कहां जाकर इसकी शिकायत करे। ऐसे में कई बार वह रैगिंग, कॉलेज में ज़्यादा फीस लेना जैसी समस्याओं से प्रताड़ित होते रहते हैं। इस तरह की समस्याओं के निराकरण के लिए छात्र कल्याण संघ बना हुआ है, जहां शासकीय और निजी कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सभी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। यहाँ विद्यार्थियों के साथ होने वाले अपराध, रैगिंग की भी शिकायत कर सकते हैं। छात्र कल्याण संघ के अध्यक्ष LK त्रिपाठी ने बताया कि कॉलेज संबंधित किसी भी समस्या की शिकायत विद्यार्थी कर सकते हैं। केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश को सौगात, 7 मेडिकल कॉलेजों में खुलेंगे नर्सिंग महाविद्यालय। केंद्रीय बजट में 2014 के बाद बने सभी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने की घोषणा का मध्य प्रदेश को बड़ा लाभ मिलेगा। इस अवधि के बाद प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। इनमें खंडवा, दतिया, विदिशा, शहडोल, रतलाम, छिंदवाड़ा और शिवपुरी शामिल है। नर्सिंग कॉलेज खुलने से यहां BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू हो सकेंगे। प्रदेश में अभी 6 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग की डिग्री के पाठ्यक्रम चल रहे हैं। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर के कॉलेज शामिल हैं। UPSC CSC 7 सालों बाद आयोग ने उठाया ऐसा कदम, उम्मीदवारों को मिलेगी राहत। 21 फरवरी तक करें आवेदन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अंतिम तिथि 21 फरवरी है। CSC की प्रारंभिक परीक्षा 28 मई को होगी, वहीं मेंस परीक्षा 15 सितंबर को आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 साल और अधिकतम 32 साल है। कोई भी भारतीय नागरिक अप्लाई करने के पात्र होंगे। उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। कैंडिडेट 6 प्रयास कर सकते हैं, हालांकि आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को छूट दी जाएगी। मिशन 2023-24 पर नजर। बुंदेलखंड को साधने केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए दिए 3,500 करोड़ रुपए। नवंबर में मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव और अप्रैल-मई 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार अब केन बेतवा लिंक परियोजना के काम में गति लाएगी। यह केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना होने के साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में नदी जोड़ो परियोजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। वहीं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वैट के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए लगेंगे विशेष शिविर। फरवरी-मार्च में 19 शिविरों की घोषणा। GST लागू होने के पहले प्रचलित कर प्रणाली वैट के पुराने लंबित कर प्रकरणों के निराकरण के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने विशेष मुहिम की घोषणा की है। विभाग फरवरी और मार्च में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष कैंप का आयोजन करेगा। 6 फरवरी से शुरू होकर 17 मार्च तक कैंप आयोजित होंगे। प्रदेश के अलग अलग संभाग व जिलों में कैंप आयोजित होंगे। प्रदेश में GST लागू होने के पहले वैट के 3,000 से ज़्यादा कर निर्धारण प्रकरण लंबित बताए जा रहे हैं। इन प्रकरणों के निराकरण के लिए अब तक लगातार तारीखें आगे बढ़ाई जा रही हैं। दरअसल विभाग में अधिकारियों की कमी होने से भी प्रकरण लंबित थे। अब विभाग ने मुहिम शुरू कर एक साथ सभी प्रकरणों के निराकरण का भी प्रयास शुरू किया है। आयकर छूट की सीमा बढ़ने से MP के 1.25 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ। केंद्र सरकार के बजट में आयकर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख किए जाने से प्रदेश के 1.25 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। वह आयकर की सीमा से बाहर हो गए हैं। इनमें लगभग 80% कर्मचारी तृतीय और बाकी चतुर्थ श्रेणी के हैं।
द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों का वेतन भत्ता 7 लाख रुपए से अधिक होता है और इस कारण छूट की सीमा बढ़ने के बाद भी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश में नियमित, संविदा और निगम मंडल मिलाकर लगभग 7.5 लाख कर्मचारी हैं। इनमें 4.25 लाख तृतीय श्रेणी है। तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि ऐसे तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिनकी सेवा लगभग 28 वर्ष से ज़्यादा हो गई है और उनका वार्षिक वेतन 7 लाख से ऊपर है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संगठनों की मांग रही है कि कर्मचारियों को आयकर के दायरे से मुक्त रखा जाना चाहिए, पर केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पशु वैज्ञानिकों की टीम ने कूनू में देखी दक्षिण अफ्रीका से आने वाले चीतों की तैयारी। दक्षिण अफ्रीका से लाए जा रहे 12 चीतों के लिए चल रही तैयारियों को देखने के लिए बुधवार को पशु वैज्ञानिकों की 4 सदस्यीय टीम कूनू नेशनल पार्क पहुंची। टीम ने एकांतवास के लिए बनाए गए बाड़े का निरीक्षण किया व मादा चीता सासा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वैज्ञानिकों ने नए चीतों के रहने, शिकार, स्वास्थ्य परीक्षण आदि की व्यवस्थाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। टीम में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अभिजीत पावड़े, दिल्ली से डॉक्टर वेंकटेश्वर, भोपाल के डॉक्टर अश्विन राउत व जबलपुर से एक अन्य वैज्ञानिक शामिल रहे। कूनू डीएफओ पीके वर्मा ने बताया कि निरीक्षण के बाद देर शाम टीम लौट गई। उत्तरी शीतल हवाओं से कपकपाहट जारी, 7 जिलों में कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में ठंड का दौर जारी है। उत्तरी शीतल हवाओं से कपकपाहट बनी रही। दिन में ठंडी हवाएं चलती रहीं। तापमान में भी लगातार गिरावट चल रही है। 2-3 दिन में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कई जिलों में कोहरे का अलर्ट दिया गया है। मौसम केंद्र की रिपोर्ट बता रही है कि बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा। न्यूनतम तापमान शहडोल संभाग के जिले में विशेष रूप से गिरे। ग्वालियर, भोपाल और सागर संभाग के जिलों में तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई। अगले 24 घंटे के लिए मौसम विभाग का पूर्वानुमान कहता है कि मौसम शुष्क रहेगा। चंबल संभाग के जिलों तथा ग्वालियर, दतिया, दमोह, छतरपुर, निवाड़ी और टीकमगढ़ जिलों में कहीं कहीं मध्यम कोहरा रहेगा।